हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी संसार में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती परीक्षा निकाला है व्यापम ने, उसका एक्चुअली में सिलेबस क्या है और कैसे कैसे हमको पढ़ना है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परीक्षा का सिलेबस क्या है और हमको क्या क्या मतलब उस सिलेबस क्या है, कैसी कैसी जानकारी हमको नई दी है व्यापम ने, उसके बारे में। पहले जो ड्यूरेशन होता था, जो ड्यूरेशन पहले था, वो था हमारा कितना था, 3 घंटे का था, 3 घंटे का। जो कि अब करके क्या कर दिया गया है, जिसको अब बना दिया गया है 2 घंटे का। ठीक है। तो अब वो जो परीक्षा का समय है वो 2 घंटे का हो गया है। और पहले क्वेश्चन 100 आते थे, आज भी क्वेश्चन 100 ही आएंगे। पर पहले हर क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स मिलते थे। ठीक है। अब क्या मिलेगा, हर क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके। और जो मार्क्स है वो भी 100 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है। और इसमें जो माइनस मार्किंग है ना, जो माइनस मार्किंग होगा वो कितना होगा, 0.25 मार्क्स का माइनस मार्किंग होगा। ठीक है। और एग्जाम का डेट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा, बट नॉट श्योर, मे बी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी व्यापम ने एग्जाम निकाले हैं तो एक वीक के बाद में, मतलब सॉरी, 15 से 16 दिन का समय दे के उसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। ओके। तो चलो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला भाग है, भाग एक जो है, भाग एक क्या बोल रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का है मतलब क्या है, हर 20 मार्क्स मीन्स 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के पीछे 1 अंक मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है, क्या है, बोल रहा है महिला बाल विकास विभाग के क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके दायित्व के बारे में जानना है। आंगनबाड़ी क्या काम करते हैं, उसके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के कार्य और दायित्व के बारे में जानना है। फिर पोषण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी दी जाती है, जो गर्भावस्था के समय, प्रसव के दौरान, और जो शिशु है कि उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनके पोषण संबंधित जानकारियां हमको हासिल करनी है। कुपोषण के बारे में जानना है, उनकी वृद्धि निगरानी कैसे करनी चाहिए। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर और टीकाकरण के बारे में हमको विशेष जानकारी रखना है। बच्चों को होने वाली बीमारियों और पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो है विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। तो अब केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इसमें मिशन शक्ति के तहत जो भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, उसके बाद फिर महिला सशक्तिकरण केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, और सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और महिला हेल्पलाइन नंबर, मिशन वात्सल्य की पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना की कार्यक्रम योजनाएं, पोषण अभियान एवं पूरक पोषक आहार कार्यक्रम, इनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। इसको हमको एक्चुअली डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है और ये नया ऐड हुआ है, तो इसके बारे में हमको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्या, विभाग के राज्य की मद की योजनाएं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या जानना है हमको, इसमें हमको जानना है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, और महिला जागृति शिविर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्व सहायता समूहों के बारे में जानना है। महिला स्व सहायता समूह ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और नारी निकेतन। फिर है महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। इसमें कुल 8 कानून के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। फिर है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। फिर है आपका टोनही प्रताड़ना अधिनियम निवारण 2005। बाल श्रमिक के लिए है 1986 का। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, और उसके लिए नियम भी बनाए गए हैं 2013 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015, और इसके तहत कुछ और नियम बनाए गए थे 21 और 16 में, उसको भी हमको ध्यान देना है। ठीक है। तो इस तरह से हमको कुल कितनी योजनाओं की सॉरी कितनी कानूनों के बारे में जानना है, कुल 8 कानूनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ताकि हम महिला पर्यवेक्षक बन पाए। ठीक है। फिर पार्ट 2 आता है, जो कि हमारा होता है
पार्ट 2 होता है वो हमारा सामान्य मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रीजनिंग की, ओके। और फिर आपका आता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो कि हम सब पढ़ते ही हैं, जान ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है करके, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है इसमें, ये दो पार्ट जो है वो रीजनिंग की बात कर रहा है, जिसमें विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी और अंक, अक्षर, अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि। फिर है तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि। इन ये दोनों जो पार्ट है, ये जो पार्ट तो है वो आपका रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, जो भी अब लेफ्ट ओवर पार्ट है वो किसके पार्ट है, वो पार्ट है आपके जीएस के पार्ट है, ठीक है। जीएस में हमको क्या क्या देखना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य इत्यादि, ठीक है। भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, करंट अफेयर की बात कर रहा है ये, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, ये करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र, ठीक है, ये हमको जानना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमको और क्या क्या जानना है इसमें। उसके बाद हम आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हमको क्या क्या जानना है, इकोनॉमिक्स में वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में जानना है। फिर 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार, ठीक है। उसके बाद फिर भूगोल का पार्ट आता है, भारत का भूगोल, भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल। फिर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में हमको एक बात बहुत स्पष्ट करके दिया है, विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, ठीक है। महत्वपूर्ण आविष्कार मतलब हम लोग को इसमें को आविष्कार वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से देखना है, और विज्ञान संबंधित जो भी रिलेटेड सामान्य ज्ञान है, जो हम लोग जीएस पढ़ते हैं, उसको पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमको अब हिंदी पढ़ना है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हमको इसमें क्या क्या जानना है, हम ये देखते हैं, ठीक है। इसमें हमको जानना है, इसका सिलेबस डिफाइन है। सबसे पहले तो हमको इसमें बताया गया है कि ये 15 अंक के आएंगे, इसका मतलब 15 क्वेश्चन आएगा। शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव, उसके बाद फिर अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, ये सब देखना है। मुहावरे, लोकोक्ति, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, जो भी सुधार आता, वर्तनी सुधार आता है वो, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम। उसके बाद फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्यों को शुद्ध करना, ये दिया गया है, ठीक है। ये टोटल 15 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास है जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो हमको जनरल इंग्लिश में क्या जानना है, जनरल इंग्लिश में हमको क्या क्या देखना है, इसमें हमको देखना है नंबर्स, नंबर का मतलब होता है वचन, जेंडर लिंग, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, और वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है। फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हमको एक्टिव वॉइस दे देगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या पैसिव वॉइस का क्वेश्चन रहेगा जिसको एक्टिव वॉइस में हमको चेंज करना होगा। फिर आते हैं टेंस एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इसको ये मेनली रटना होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी रटने वाली चीज है। स्पेलिंग्स, इसको आपको देखना होगा, और मोर और लेस रटना ही है, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं ये मैथ्स में। मैथ्स ये हम लोग का लास्ट पोर्शन भी है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है मैथ्स में, मैथ्स भी 15 मार्क्स का आएगा, और इसको भी छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करना। वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं मैथ्स छोड़ के चले जाएंगे, पर प्लीज नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें है ये दार्शनिक प्रणाली, ठीक है। फिर सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, CISI जिसे बोलते हैं। फिर लाभ हानि, क्षेत्रफल आकलन, ये सब हमको देखना है, ठीक है। ये सब हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसमें किस में पढ़ना है, मैथ्स में। तो होल टोटल करके हमारे पास कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, और 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इससे हमको सारी चीज डिवाइड है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। जो सिलेबस डिफाइंड है उसी में स्टिक रहना है, उसी को ही अच्छे से पढ़ना है। तो फिर मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सिलेबस का डिस्क्रिप्शन। और थैंक यू, आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही मैं आपके लिए आगे महिला सुपरवाइजर के जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोर्स लाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।